अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने जा रहे हैं बेटा टॉपिक अपना प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। अगर वो दो कॉन्सेप्ट्स अगर आप याद कर लेते हैं तो आप एंटी टेस्ट में किसी भी किस्म का क्वेश्चन इस टॉपिक में से जो आएगा आप इजीली इसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन वो दो पॉइंट्स कौन से हैं, वो दो कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, उनको मैं आपको आज डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर सुनने के बाद आप कहेंगे यस अब ये कभी नहीं भूलेगा मैं। और इंशाल्लाह जब भी आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में कहा जाएगा तो आप कहेंगे लाओ भी मैं आपको समझाता हूँ या समझाती हूँ कि मैंने एक यूट्यूब चैनल पे जाके ये वीडियो देखी थी सर आसिम की, उन्होंने बड़ा कमाल का समझाया था। मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा कि जितना बेस्ट हो सके मैं उसको और जितना आसान तरीके से उसको मैं समझा सकूं। तो जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत शुक्रिया मेरे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो बेटा जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इस टॉपिक में आपको सिर्फ दो वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। एक वर्ड आपके सामने बेटा प्रिसाइज का और दूसरा वर्ड है एक्यूरेट का। ये दो वर्ड अंडरस्टैंड कर लें और दो बातें एट द एंड में बताऊंगा। उन दो बातों से आपका एंट्री टेस्ट का हर किस्म का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। मैं मिसाल लेता हूं आपकी क्लासेस की। एग्जाम के दौरान आप लोगों के लिए एक फिक्स सीट मुकर्रर कर दी जाती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। वो जो आपकी फिक्स सीट होती है रोल नंबर के मुताबिक उसे बोलेंगे ट्रू वैल्यू, कि वो आपकी जगह है एग्जाम में और आपने वहां पे बैठ के उस चेयर पे बैठ के पेपर देना है। आपको उसके अलावा उधर कहीं और बैठने की इजाजत नहीं है। अगर आप कहीं और बैठेंगे तो आप गलत जगह पे बैठे हैं। इसका मतलब है आपको जो जगह बताई गई है, आपकी जो पोजीशन फिक्स कर दी गई है, अगर आप वहां पर जाकर बैठ गए हो तो यू आर एक्यूरेट, और अगर आप वहां पर नहीं बैठे तो यू आर नॉट एक्यूरेट। अब ये कैसे पता चलेगा, ये हम देखते हैं जी कि आप उस जगह से कितना दूर हो। आप अगर अपने रोल नंबर से बहुत दूर जाके बैठ जाते हो तो आप उतने ज्यादा गलत हो जाओगे, इनएक्यूरेट हो जाओगे। ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, सर्कल्स बने हुए। यहाँ पे भी मैं गेम खेलूंगा, उस गेम से आपको मैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में समझाऊंगा। तो खैर ये एक्यूरेट का मतलब मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं प्रिसाइज के ऊपर। आप लोग एग्जाम्स में अपनी अपनी सीट पर मौजूद होते हैं रोल नंबर के मुताबिक, लेकिन क्या आप सारे स्टूडेंट जो एग्जाम हॉल में होते हैं क्या वो सारे एक दूसरे करीब करीब होते हैं या थोड़ा फासला रख के बैठते हैं? तो आपको पता है कि एग्जाम्स हॉल के अंदर तमाम स्टूडेंट्स एक दूसरे से दूर दूर होकर बैठते हैं, ठीक है। और एग्जाम्स के अलावा नॉर्मल जो क्लास होती है जिसमें आप लेक्चर्स देते हैं उसमें तमाम स्टूडेंट्स करीब करीब होकर बैठते हैं। तो याद रखिएगा आप जितना करीब होकर बैठेंगे आपस में उतने आप प्रिसाइज होते चले जाएंगे, और जितना दूर होंगे उतने आप लेस प्रिसाइज होते चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे प्रिसाइज और एक्यूरेट को यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करता चल, जिसमें लेस स्प्रेड आएगा। अगर चीजों में जो लेस स्प्रेड है हम कहते हैं कि वो मोर प्रिसाइज है। बल्कि इसको मैं यूं लिख देता हूं, लेस स्प्रेड का मतलब क्या होगा, मोर प्रिसाइज। एंड अगर आपके चीजों के दरमियान स्प्रेड जो बहुत ज्यादा है, मोर स्प्रेड का मतलब क्या होगा, लेस प्रिसाइज। इस बात का मतलब ये हुआ कि आप नॉर्मल क्लास में जब लेक्चर देने के लिए बैठते हैं तो तमाम स्टूडेंट्स में जो स्प्रेड है वो बहुत कम होता है। इसलिए हमें आप तमाम स्टूडेंट्स बड़े प्रिसाइज होकर बैठे हुए हैं, यानी करीब करीब होकर बैठे हुए हैं। लेकिन एग्जाम्स में तमाम स्टूडेंट्स को दूर दूर होना पड़ता है, और जितना दूर होते चले जाओगे उतना लेस प्रिसाइज होते चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें, आप एग्जाम हॉल के अंदर एक्यूरेट पोजीशन पर बैठना होता है, लेकिन आप लेस प्रिसाइज हो जाते हैं वहां पे, क्योंकि आपने दूर दूर बैठना होता है। तो बस आज इसी बात को गेम से हम समझ लेते हैं। फर्ज कर मेरे पास एक गेम निशाना लगाने की है, मैंने इस रेड वाले टारगेट पे निशाना लगाना है। मैं निशाना लगाता हूँ यहाँ पर, ये निशाना लगा, क्या ये मेरा एक्यूरेट है? क्योंकि असल निशाना मेरा ये वाला, दिस इज अ ट्रू वैल्यू, ये मेरी ट्रू वैल्यू है जहां पर मैंने पहुंचना है हर हाल में, यहाँ पर मैंने निशाना लगाना है। जबकि मेरा निशाना जो लगा है वो बहुत दूर है। क्या ये वाला निशाना ठीक है, गलत है? क्या ये वाला निशाना ठीक है, ये भी गलत है? ये तीनों निशाने बिल्कुल गलत लगे हैं, क्योंकि मैं अपनी ट्रू वैल्यू से असल टारगेट से बहुत दूर हूं। इसका मतलब मैं इस केस में क्या लिखूंगा कि लेस एक्यूरेट में, ये तो हो गया कि असल वैल्यू से दूर है। अब आप देखिए तीनों निशाने क्या आपस में एक दूसरे के करीब हैं? ये तीनों निशाने आपस में भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो आपस में अगर बहुत दूर है तो हम कहते हैं कि लेस प्रिसाइज है, क्योंकि इनके स्प्रेड बहुत ज्यादा आ रहा है, लेस प्रिसाइज। दूसरे निशाने में हम कहते हैं कि यहां पर एक निशाना लगाया मैंने, क्या ये ठीक है? गलत है, क्योंकि अब ट्रू वैल्यू से दूर है अभी भी। क्या ये ठीक है? ये भी गलत है। क्या ये ठीक है? ये भी गलत है। इस केस में भी आप क्या है, लेस एक्यूरेट है, अभी भी लेस एक्यूरेट है, क्योंकि आप असल वैल्यू से भी दूर हैं। आपका असल वैल्यू रेड वाली है और आप उससे बहुत दूर बैठे हुए हैं अभी तो निशाने में।
लेकिन आपके जो तीनों लगाए गए निशाने आपस में करीब करीब है, क्योंकि वो आपस में करीब करीब है तो आप कहेंगे मोर प्रिसाइज, क्योंकि अगर वैल्यूज आपस में करीब करीब आ जाए हम कहते हैं मोर प्रिसाइज। तो चीजों का करीब करीब होना प्रिसाइज कहलाता है और चीजों का असल वैल्यू के पास चले जाना एक्यूरेट कहलाता है। आइए तीसरी बात करते हैं। मैं 3 निशान लगाता हूं, एक इसके ऊपर, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। आप देखें तीनों निशाने बिल्कुल ठीक लगे हैं मेरे, तो मोर एक्यूरेट बोलूंगा इसको मैं, डेट विल बी मोर एक्यूरेट। और तीनों आपस में भी करीब हैं, एक तो एक्यूरेट भी है और आपस में करीब करीब भी है, तो मोर प्रिसाइज। चौथे केस को समझाने के लिए मुझे ये जो निशाने वाला है वो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ताकि मैं इसको बता सकूं। अब आपने सर्कल के अंदर अंदर लगाना है, ये सारा सर्कल आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू है, इन बहुत बड़ी वैल्यू आपने यहाँ पे पहुंचना है। तो अब देखें जरा, एक निशाना मैं ये लगाता हूं, एक निशाना मेरा ये लगा और एक निशाना मेरा ये लगा। अब तीनों निशाने देखें ट्रू वैल्यू के अंदर आ गए, नहीं मैं कहता हूं कि ये मोर एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है, क्योंकि जो उससे कहा गया था हम वहां पे पहुंच गए हैं। ये चौथा केस थोड़ा स्पेशल, इसमें मैंने निशाने का जो टारगेट है वो थोड़ा बड़ा कर दिया हुआ है। क्या तीनों निशाने आपस में करीब करीब हैं? तीनों निशाने आपस में तो बहुत दूर दूर हैं, हम बोलेंगे कि ये हो गया लेस प्रिसाइज। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी मीन कि आपका ट्रू वैल्यू से कितनी क्लोजनेस है, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। और एक बात, अक्सर बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है यहाँ पे। अक्सर बच्चे प्रिसीजन और एक्यूरेसी को आपस में रिलेट कर देते हैं। बेटा याद रखिएगा, प्रिसाइज मेजरमेंट का और एक्यूरेट मेजरमेंट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि प्रिसाइज और एक्यूरेसी आपस में इनवर्स है या डायरेक्ट है। नो, आप 4 केस में देखा है, किसी में लेस, दोनों लेस है, किसी में दोनों मोर है, किसी में एक लेस है दूसरा मोर है, या किसी केस में दूसरा मोर है, पहले वाला मोर है दूसरे वाला लेस है। सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। सो रिमेंबर, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। अगर आपके जहन में ऐसी कोई मिसकंसेप्शन है तो उसे निकाल के बाहर फेंक दें, आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा इंशाल्लाह और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये मिसकंसेप्शन बाहर निकालें और असल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट कर लें हमेशा के लिए। प्रिसीजन का एक्यूरेसी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, याद रखिएगा। अब देखें, अगर मैं बात करूं मीटर रूल की, तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट होता है बेटा 0.1 सेंटीमीटर। अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करूं, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। अगर मैं स्क्रू गेज की बात करूं, इसका होता है 0.001 सेंटीमीटर। मीटर रूल की जो मैं रीडिंग्स है वो नोट करने लगा हूं। देखें जरा, लेता हूं जी, एक रीडिंग आई है 1.1, तो इससे जो नेक्स्ट रीडिंग में कितना फर्क आएगा 0.1 का, लीस्ट काउंट 0.1 है। इससे नेक्स्ट रीडिंग जो दे सकते हैं वो 1.2 दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। नेक्स्ट रीडिंग का दे सकता है 1.3 और नेक्स्ट रीडिंग का देगा 1.4। ये मैंने मेजरमेंट्स कर ली। अब बात कर लेता हूं मैं वर्नियर कैलिपर की। अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करूं और वर्नियर कैलिपर से मैंने जो रीडिंग मेजर की है वो आएगी 1.01, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट देखें 0.01 है। डेसिमल के बाद 2 नंबर आ रहे हैं तो उसकी रीडिंग में भी डेसिमल के बाद 2 नंबर आएंगे। इससे नेक्स्ट रीडिंग क्या दे सकता है वर्नियर कैलिपर 1.02 और नेक्स्ट देगा 1.03 और नेक्स्ट देगा 1.04। इसी तरह से मैं स्क्रू गेज की बात करूं, स्क्रू गेज की रीडिंग आएगी, उसके लीस्ट काउंट में डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो आएगा 1.001। नेक्स्ट रीडिंग आ सकती है 1.002, नेक्स्ट रीडिंग आ सकती है 1.003 और नेक्स्ट आ सकती है 1.004। अब मैं इन तीनों इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई मेजरमेंट्स को आपस में कंपेयर करूंगा। इनको आपस में कंपेयर करें, कितने का फर्क है? 0.1 का। इनमें कितना फर्क है? 0.1 का। इसमें कितना फर्क है? 0.1 का एज लीस्ट काउंट। अगर इनमें देखा जाए कितने का फर्क आएगा? ऑब्वियसली 0.01 एंड सो ऑन। इनमें देखा जाए कितना आ रहा है? 0.001 का। तो सबसे ज्यादा क्लोज वैल्यूज कौन कौन सी हैं? सबसे ज्यादा क्लोज वैल्यूज आ रही है जो स्क्रू गेज से मेजर की गई है। इसका मतलब है कि स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज, is and vernier caliper is more precise than meter rule. So इस लिहाज से हमारा क्या हुआ, मतलब एक पहली बात जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी होती है? प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसका लीस्ट काउंट क्या होता है? कम होता है। एक बात आप बस ये पल्ले बांध लें, अपने पल्लू से बांध लें, बॉयज अपनी पगड़ी बांध के सर पे डाल लें, बस ये बात खत्म। यहां पे प्रिसीजन की सारे सवाल आप किसमें से हो जाएंगे? जिसका लीस्ट काउंट जितना ज्यादा करते चले जाओगे प्रिसाइज मेजरमेंट उतनी कम होती चली जाएगी, इन्वर्सलेशन। और समटाइम लीस्ट काउंट को बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं।
अब बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की। आप जितनी ज्यादा गलती करेंगे उतने लेस एक्यूरेट होंगे ना, यानी जितना ज्यादा एरर ज्यादा तो आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, लेस एक्यूरेसी। इसका मतलब है एरर ज्यादा एक्यूरेसी कम। लेकिन हम इसको हमेशा परसेंटेज की शक्ल में मेजर करते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट को हम हमेशा कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे परसेंटेज एरर की शक्ल में, परसेंटेज एरर की शक्ल में मेजर करेंगे। तो जिसमें जितना ज्यादा परसेंटेज एरर या जितना ज्यादा परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, एक्यूरेट मेजरमेंट इज इनवर्सली रिलेशन टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं इसे। अभी मैं आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बारे में भी बता देता हूं और जब हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा फिर इसके मैं कुछ क्वेश्चन भी करवा देता हूं। अब मैं यहां पर आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बारे में भी बता देता हूं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो तो आप किसी भी वैल्यू की लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड कर दें मेजर्ड वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 से, परसेंटेज आ जाएगा। मैं एग्जांपल भी करवा देता हूं आपको, इस फार्मूले की प्रैक्टिस करवा देता हूं, फिर मैं इससे कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। फर्ज में लेंथ है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ये जो बाद में लिखा होता है 0.1 सेंटीमीटर, ये हमेशा क्या होगा, लीस्ट काउंट होता है। प्लस माइनस के बाद लीस्ट काउंट लिखा होता है। अब आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना चाहते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट 0.1, मेजर्ड वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा क्या, यह आ जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई बाय 100%, यह आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1%। तो इस तरह से आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। अब मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन कि कैसे आपने क्वेश्चन इन दो बातों से सॉल्व करने हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 1.000 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन 4 डिफरेंट बैलेंसेस। फॉर ईच बैलेंस द रीडिंग इज टेकन 5 टाइम्स द टेबल शोन द वैल्यूज ऑब्टेन टुगेदर विद द मीन्स विच बैलेंस इज वेरी प्रिसाइज। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जी कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रिसाइज मेजरमेंट्स वो होते हैं जिनमें लेस स्प्रेड होता है। तो अब चारों ऑप्शन में देखें वो कौन सी वैल्यूज है जिनमें गैप सबसे कम आ रहा है। तो अगर आप अल्फा ऑप्शन पे गौर करें तो अल्फा ऑप्शन में तमाम वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर देखें, इनमें सबसे कम गैप है, यानी तमाम वैल्यूज आपस में ज्यादा क्लोज हैं। सो इसका बेस्ट ऑप्शन बनेगा जी अल्फा, जो कि प्रिसाइज है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बेटा, क्वांटिटी x इज मेजर्ड मेनी टाइम्स एंड द नंबर n ऑफ मेजरमेंट गिविंग ए वैल्यू x इज प्लॉटेड अगेंस्ट x। द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज x नॉट विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स प्रिसाइज मेजरमेंट्स विद पुअर एक्यूरेसी। अब दो चीजें बतानी है, एक्यूरेसी पुअर होनी चाहिए लेकिन वो प्रिसाइज होनी चाहिए। अब पुअर एक्यूरेसी देखिए, इसमें एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमें ट्रू वैल्यू चाहिए, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में बताया। अब चार ग्राफ आपके सामने, ट्रू वैल्यू कह रहा है कि x नॉट है, तो आपने पुअर एक्यूरेसी का मतलब है कि आपने लेस एक्यूरेट रहना है, यानी आपने x नॉट से ग्राफ दूर होना चाहिए। तो अगर आप a वाला ग्राफ और d वाला ग्राफ देखें तो दोनों ग्राफ x नॉट पे आ रहे हैं, तो अल्फा और डेल्टा ऑप्शन हमारा नहीं बन सकता। अगर मैं बीटा और चार्ली ऑप्शन पे गौर करूं तो बीटा वाला ग्राफ जो है मेरा वो x नॉट से एक तरफ है, लेफ्ट साइड पे है, और c वाला x नॉट से राइट साइड पे है, यानी b की और c की दोनों की जो एक्यूरेसी वो पुअर है। पहली बात तो हमारा आंसर आएगा b या c पुअर एक्यूरेसी के अंदर। अब उसने साथ ये भी कहा है कि प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी होगी, तो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हमें देखना पड़ेगा जिस ग्राफ का स्प्रेड कम हो, यानी जो बारीक ग्राफ होगा। तो इसमें देखिए बी और सी पुअर एक्यूरेसी के साथ है, लेकिन दोनों में अगर देखा जाए तो मोर प्रिसाइज कौन सा बनता है, बीटा, क्योंकि बीटा वाले ग्राफ में जो स्प्रेड है वो बहुत कम है। तो ये हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी वीडियो को वेट करें। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.